फिल्म की शुरुआत आसमान में उड़ते बादलों से होती है और एक वॉइस ओवर आता है जो गॉड ऑफ डेथ या यमराज की आवाज़ होती है और जिसमें कहा जाता है कि कोई भी अमर नहीं हो सकता चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों न करे। इसलिए जब अंत समय आए तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। फिर एक ट्रेन बर्फीले पहाड़ों के बीच से गुजर रही होती है और उस ट्रेन में बैठी है लीजल। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाजी जर्मनी का समय है। लीजल के छोटे भाई की मौत ट्रेन में हो जाती है जिसे बाद में लीजल दफना देती है। अब जर्मनी में 1938 का समय दिखाया जाता है और एक कार बर्फ के मैदानों से गुजरती हुई दिखती है। उस कार में लीजल होती है जो अपने नए पेरेंट्स से मिलने जा रही होती है। उसके नए पेरेंट्स मदर का नाम रोजा और फादर हेंस होता है। अगली सुबह जब लीजल उठकर नीचे आती है तो वो देखती है कि मिस्टर हेंस एकॉर्डियन बजा रहे हैं और उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। रोजा लीजल से कहती है कि तुम मुझे माँ बुलाया करो और हेंस को पापा। सब लोग जब नाश्ता कर रहे होते हैं तो दरवाजे पर आहट होती है। बाहर जाते हैं तो देखते हैं एक छोटा सा बच्चा दरवाजे पर खड़ा है। इसका नाम है रूडी। रूडी बाद में लीजल का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है जो उसके साथ स्कूल जाने लगता है। एक दिन जब ये दोनों स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि क्लासरूम में पहले से ही खड़े टीचर लीजल को चौक देकर कहती है कि ब्लैक बोर्ड पर जाकर अपना नाम लिखो। लीजल अपने बाएं हाथ से ब्लैक बोर्ड पर 3 क्रॉस बनाती है क्योंकि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। सब बच्चे लीजल पर हंसने लगते हैं तो उन पर टीचर नाराज होती है। छुट्टी होने पर लीजल अपने घर आती है। उसकी माँ उसे घर के अंदर ले जाती है और रात में सोते समय मिस्टर हेंस लीजल को गुड नाइट बोलने आते हैं तो देखते हैं उसके पास एक किताब होती है और उसके बारे में लीजल से पूछने पर वो कहती है कि ये किताब उसके भाई की है और इसलिए हमेशा उसके पास रहती है। हेंस पूछते हैं कि क्या तुम जानती हो इस किताब में क्या लिखा हुआ है? तो लीजल कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता क्योंकि मैं पढ़ना नहीं जानती हूँ। इसके बाद मिस्टर हेंस वो किताब पढ़कर अपनी बेटी लीजल को सुनाते हैं। अगली सुबह स्कूल में लीजल सभी बच्चों के साथ जर्मनी के लोगों पर आधारित एक गीत गाती है। उसके बाद 1938 के नवंबर महीने का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें जर्मनी के सिपाही शीशों को तोड़ रहे होते हैं, लोगों को मार पीट रहे हैं और उन पर जुल्म ढा रहे हैं और चारों तरफ किताबों के पन्ने बिखरे पड़े हैं। फिर अचानक एक दरवाजे पर नॉक होती है तो घर में रहने वाला व्यक्ति मैक्स जो कि एक यहूदी होता है घबरा जाता है और फिर वो चुपके से तोड़ फोड़ कर रही आर्मी से छुप कर भाग जाता है। और फिर लीजल का वो कमरा दिखाया जाता है जहाँ उसके पापा बैठे किताब पढ़कर उसे सुना रहे होते हैं, उसे पढ़ना सिखा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम ये वादा करो कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे सही तरह से दफनाया जाएगा। और फिर वो लीजल के हाथ से किताब ले लेते हैं। उसका हाथ पकड़कर उसके साथ एक सरप्राइज दिखाने के लिए बेसमेंट में ले जाते हैं। बेसमेंट में पहुंचकर लीजल देखती है कि दीवार पर कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। उसके पापा उसको चौक देते हैं और बोलते हैं तुम चाहो तो यहाँ लिख पढ़ सकती हो। लीजल इस बात से बहुत खुश होती है और अपने पापा के गले लग जाती है। फिर एक बूढ़ा कपल उन्हें बुलाने के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। हैंस तैयार होते हुए लीजल को भी कहता है कि जल्दी तैयार हो जाओ नहीं तो हम लोग परेड मिस कर देंगे। सारे लोग एक ऐसी जगह पर एकत्रित होते हैं जहां पर एक आर्मी ऑफिसर सबको संबोधित करते हुए भाषण दे रहा होता है। वो कहता है कि उसका संकल्प नैतिक और बौद्धिक रूप से खुद को साफ करना है। इसमें शिक्षा, रंगमंच, साहित्य, फिल्म और प्रेस सभी सहायक हैं जो हमारे राष्ट्र के व्यक्तित्व को आकार दे सकते हैं। वो उन्हें बौद्धिकता से बचाने का वादा करता है और फिर किताबों के एक ढेर में आग लगा दी जाती है। आर्मी ऑफिसर ये भी कहता है कि हम सब मिलकर कम्युनिस्ट और यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर देंगे। ये सब बातें लीजल सुन रही होती है। तभी वहाँ पर हिटलर के नारे लगाए जाते हैं और सब हिटलर की महानता के गीत गाते हैं। जब सारे लोग वहां से चले जाते हैं तो लीजल चुपके से जाती है और किताबों के जलते ढेर के बीच से एक छोटी सी किताब उठाकर अपने कोट में छुपा लेती है। और फिर उसके पापा वहां आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो चर्च में क्यों नहीं आई। इस पर लीजल उनसे माफी मांग लेती है। चारों तरफ किताबों के पन्ने बिखरे होते हैं और लीजल को खांसी आ जाती है क्योंकि उसकी जेब में भी एक आधी जली हुई किताब होती है। हैंस को भी ये बात पता चल जाती है कि लीजल के पास एक किताब है, मगर दोनों इस बात को राज ही रखते हैं और दोनों ये तय करते हैं कि इस किताब को भी बाकी किताबों की तरह बेसमेंट में छुप कर पढ़ेंगे। इस बात से लीजल भावुक हो जाती है और हैंस से पूछती है कि क्या उसकी असली माता पिता कम्युनिस्ट थे और हिटलर के द्वारा मारे गए थे। इस बात से दुखी होकर लीजल अपने पिता से कहती है कि वो हिटलर से बहुत ज्यादा नफरत करती है। तो उसके पापा उससे कहते हैं कि ये बात कभी भी बाहर मत बोल देना। बाद में जब आकर लीजल उस किताब को टाइटल पढ़ती है तो उस पर लिखा होता है द इनविजिबल मैन बाय H.G. वेल्स। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक होती है और दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि ये वही यहूदी लड़का मैक्स है जो आर्मी से छुपकर भागा था। मैक्स वहां गिर पड़ता है और इनसे मदद मांगता है तो हैंस उसे ऊपर वाले कमरे में छिपा देता है। और फिर हैंस अपनी बेटी को यह बताता है कि मैक्स के पिता ने हैंस को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई थी। और फिर लीजल से कहता है कि वो यहाँ आने जाने वाले किसी का भी जिक्र बाहर ना करे।
फिर अगली सुबह लीजल स्कूल जाती है और छुट्टी होने पर भागते हुए नजर आती है। फिर मैक्स लीजल के कमरे में किताब लेकर सो रहा होता है तो लीजल वो किताब उसके हाथ से लेने लगती है, तभी वो जाग जाता है। लीजल उससे पूछती है कि ये किताब किस बारे में है, तो मैक्स उससे बताता है कि वो किताब हिटलर के बारे में है, जिस पर लीजल उसे दोबारा पूछती है कि क्या वो हिटलर से छिप रहा है और क्या वो कम्युनिस्ट है। मैक्स बताता है कि वो कम्युनिस्ट नहीं है बल्कि एक यहूदी है। अगले दिन रोजा लीजल को लॉन्ड्री के कुछ कपड़े देती है और कहती है इस पते पर पहुंचा दो, तो लीजल रूडी के साथ चली जाती है। फिर लीजल और रूडी उस घर में पहुंचते हैं जहां इल्सा नाम की एक लेडी रहती है। इल्सा लीजल को घर की लाइब्रेरी दिखाती है। लीजल इतनी सारी किताबें देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उन किताबों में से ड्रीम करियर नाम की एक किताब उठाती है। फिर अचानक लीजल को याद आता है कि उसका दोस्त रूडी बाहर उसका इंतजार कर रहा है। वो जाने लगती है तो इल्सा कहती है कि लीजल जब भी चाहे यहाँ किताबें पढ़ने के लिए आ सकती है। इधर लीजल के घर की बेसमेंट में यहूदी लड़का मैक्स रहता है और ऊपर रोजा और हेंस इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं उनके घर पर आर्मी की रेड न पड़ जाए। फिर लीजल और मैक्स बेसमेंट में पढ़ रहे होते हैं, तभी लीजल बोर्ड पर एक शब्द लिखती है तो मैक्स उससे पूछता है कि ये शब्द तुमने कहाँ से पढ़े। पहले तो लीजल छिपाना चाहती है लेकिन बाद में वो बता देती है कि उसने की ये बात किसी लाइब्रेरी में पढ़ी थी। मैक्स बहुत खुश होता है और लीजल को एक किताब गिफ्ट के तौर पे देता है। धीरे धीरे स्नोफॉल बढ़ने लगता है। सर्दी की वजह से मैक्स थोड़ा बीमार पड़ जाता है क्योंकि बेसमेंट का टेम्परेचर भी थोड़ा ठंडा रहता है। मैक्स को बीमार देखकर लीजल ये सोचती है कि शायद अब मैक्स भी मर जाएगा। फिर वो अपने भाई की किताब उसके सीने पर रख देती है। फिर वो उसके पास बैठकर द इनविजिबल मैन वाली किताब पढ़ने लगती है। वो पढ़ती है कि सर्दियों के मौसम में यहाँ पर एक अजनबी आया जो सर्दियों की वजह से बहुत बीमार हो गया। कोई इसके बारे में जान नहीं पाया जब तक कि ये मर नहीं गया। बाद में इल्सा के पति ने लॉन्ड्री लाने से मना कर दिया और फिर लीजल कई बार इल्सा के घर जाती है और वहाँ चुपके से लाइब्रेरी से कोई किताब चुरा लाती। वक्त के साथ साथ वो कई किताबें वहाँ से चुरा लाती है। रूडी ये बात जान जाता है कि लीजल किताबें चुराती है, लेकिन लीजल उससे कहती है कि बस कुछ दिनों के लिए आई है। और एक दिन लीजल रूडी को मैक्स के बारे में भी बता देती है। कई बार उस एरिया में आर्मी ये चेक करने के लिए आती है कि यहाँ कोई कम्युनिस्ट या यहूदी तो नहीं रह रहा, और दोबारा आर्मी की रेड पड़ती है। सभी लोग अपना बैग लेकर एक दिशा में चलने लगते हैं। मैक्स को बेसमेंट में छोड़कर लीजल परिवार के लोग भी बैग लेकर बाहर चले जाते हैं। बाद में मैक्स कुछ सोचकर बाहर निकल आता है और आसमान की तरफ देखकर बहुत खुश होता है। तभी अचानक आर्मी वहां पहुंचती है और किसी तरह से मैक्स अपने आप को एक और छुपा लेता है। अगले दिन जब सभी लोग आ जाते हैं तो मैक्स बोलता है कि उसको यहाँ से जाना ही बेहतर है, वरना बाकी सब लोग तकलीफ में आ जाएंगे। इस बात से सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर भी मैक्स आधी रात को वहाँ से निकल पड़ता है। खिड़की से लीजल उसे जाते हुए देखती है और बहुत दुखी होती है। अगले दिन रूडी आकर ये बताता है कि उसे एक एलीट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है जो गर्मियों में शुरू करेगा, और इधर हैंस को ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। जाने से पहले हैंस लीजल से कहता है कि उसकी माँ रोजा बहुत कमजोर है, इसलिए उसका वो बहुत ख्याल रखे। लीजल बहुत दुखी है क्योंकि सब लोग उसे छोड़कर जा रहे हैं। बहुत अरसा गुजर जाने के बाद लीजल अपने दरवाजे पर बैठी हुई एक किताब पढ़ रही होती है। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से मिस्टर हैंस उतरते हैं। उन्हें देखते ही लीजल खुशी से पापा कहकर दौड़ पड़ती है। खाना खाते वक्त हैंस पूछते हैं कि लीजल क्यों उदास है, तो लीजल कहती है कि वो मैक्स के बारे में सोच रही है। इधर दोबारा जंग शुरू हो जाती है और जंग के बाद जब सब कुछ खत्म होता है तो सन्नाटा वीराना पड़ा होता है। घर टूटे हुए होते हैं, लोग मरे होते हैं, चारों ओर हड्डियां और लाशें बिखरी होती हैं, गोलियां बारूदों के ढेर लगे होते हैं। बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे होते हैं और एक लड़की को निकाला जाता है। वो लड़की अभी भी जिंदा है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लीजल होती है। लीजल बाहर आते ही पापा मम्मी कहकर रोने लगती है, लेकिन उसके मम्मी और पापा मर चुके होते हैं। सबको खो देने के गम में लीजल दोबारा बेहोश होकर गिर पड़ती है और जब वो होश में आती है तो उसको ईंटों के बीच एक किताब मिलती है। इसी दौरान इल्सा, जिसकी लाइब्रेरी में लीजल किताबें पढ़ा करती थी, वो औरत वहां अपनी गाड़ी से उतरती है। लीजल दौड़ कर जाती है और उस लेडी के गले लग जाती है। 2 साल बीत जाने के बाद लीजल एक टेलर की दुकान में काम करती हुई नजर आती है। वो दुकान रूडी के पिता की होती है। तभी वो अचानक देखती है कि दरवाजे पर मैक्स खड़ा है, तो बहुत खुश होती है और दौड़ कर जाती है, उसके गले लग जाती है। फिर पता चलता है कि यूएस ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया है और फिर ये कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है और फिर हमें वही बादलों का दृश्य दिखाया जाता है और वही वॉइस ओवर चलता है। मैंने महान चीजों का सामना किया, मैंने दुनिया के सबसे भीषण विनाश में भाग लिया, मैंने बड़े चमत्कार भी देखे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अंत में मैक्स आनंद को महसूस करते हुए लीजल के पास आया। इन 90 सालों में उसने बहुत ही लंबी और खुशहाल जिंदगी जी। मैक्स की दोस्ती इतनी लंबी रही जितनी लीजल की अपने अंतिम विचारों इससे कई जिंदगियों को देखा है जो उसके साथ मिल गई। उसके 3 बच्चे, हंस, रोजा, रूडी के साथ एक पोता। अंत में शांति।
खामोशी।